हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट स्टडी पॉइंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं RWA मिनी मॉक एसएससी जीडी का मैथ सॉल्यूशन जो 20 अप्रैल को अपलोड हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। सह अभाज्य संख्या होती है आपकी को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 और 5, या हम इसे लिख सकते हैं 13 और 9, जो किसी एक टेबल में ना है, वो होती है सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है। अब जैसे उनका गुणनफल दे रखा है और एचसीएफ पूछ रखा है, तो हमेशा याद रखिए सहअभाज्य संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होता, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो एक हमारा आंसर होगा, और ये होगा हमेशा। ऐसा नहीं है कभी कभी, ये हमेशा ही एक आंसर होगा। कर लीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये दे रखा है नंबर सिस्टम का। आपको याद रखना है, जब इस प्रकार की कैलकुलेशन आ रही है तो 0.6 रिपीट हो रहा है, इसे हम मान लेंगे ए, और यहाँ 0.7 तो इसे मान लेंगे हम बी। तो ऊपर आपका बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो आपको याद रखना है, जब भी क्यूब वाला बनता है, अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बनता है तो आप कर दो सिंपल ए प्लस बी, यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि 0.6 में प्लस कर देंगे 0.7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.3। ये हो गया आंसर। अगर ऊपर बन रहा है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो हम इस क्वेश्चन में कर देंगे ए माइनस बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये ही चीज आपकी क्यूब नीचे बन रही है, तो वो 1 में आंसर आ जाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब में ए प्लस बी करके लिख देंगे, वही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपको दे रखा है 184 का स्क्वायर आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए इसमें कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो मल्टीप्लाई कर देगा 184 के 184 में, बट हम क्या करते हैं इसमें 200 माइनस 16 लिख लेते हैं और इसका कर देते हैं स्क्वायर। 200 माइनस 16 184 मतलब 184 होता है। 200 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 40,000, प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, माइनस 2ab। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab करोगे तो 2 गुणा 200 गुणा 16। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 40,256, माइनस ये हो जाएगा 16 दूनी 32 दूनी 6400। अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 56, 12 में 4 गए 8, और यहाँ जाएगा 3 3, 33,856 हमारा हो जाएगा आंसर। आपको बस ये याद रखना है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो हमने क्या लगा दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये दोनों हो गए प्लस और ये कर दिया हमने माइनस, तो आंसर आ गया 33,856। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दे रखा है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। तो पहले हम डायरेक्ट देख लेते हैं, उसने 25% का लाभ कमाया। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस परसेंटेज में से मतलब ये परसेंटेज हटा देनी है। परसेंटेज हटेगी तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ये अगर हटेगी तो इसे सोल्व कर लेते हैं। 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी कि ऊपर जो आया है वो उसने खाया है, और जो नीचे दे रखा है वो उसने तोला है। जब भी दुकानदार की बात आएगी तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं होता, वो कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। तो यानी कि ये 1 पॉइंट हो गया और ये 4 पॉइंट हो गया। टोटल आपका कितना हो गया, 5 पॉइंट। और टोटल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 200 ग्राम है, ये आपको दे रखा है 200 ग्राम। तो 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 चौक 20 यानी कि 40। और क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहा है प्रयुक्त बाट का वास्तविक मान कितना है। तो भैया वास्तविक मान कितना है 4, तो इसमें गुणा कर लेंगे 40 की, क्योंकि 1 पॉइंट की वैल्यू 40 है, 4 चौक 16, 160 ग्राम आंसर। अगर ये पूछता कितना खा रहा है तो 40 खा रहा है। कर लीजिए नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है चिन्हित का 2/5, चिन्हित मतलब होता है MRP, इसका 2/5 बराबर है विक्रय मूल्य के 5/8 मतलब SP के 5/8 के। ये आपको बराबर दे रखा है, तो छूट का प्रतिशत हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, MRP और SP एक साइड लिख लेंगे। MRP बटे में हो जाएगा SP,
और ये 2/5 जब इधर जाएगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे। 5 की 5 में गुणा कर देंगे, आ जाएगा 25, और 2 अट्ठे हो जाएगा 16। मतलब 25 रुपए की जो MRP थी वो मैंने छूट दे के 16 की सेल कर दी। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी छूट दे रहा हूँ मैं? 9 की। 9 की क्या दे रहा हूँ मैं? छूट, मतलब डिस्काउंट। किस पर? MRP पर। MRP है 25, गुणा हो जाएगी 100 की। 25 चौक 100, 9 चौक 36, तो छूट का परसेंटेज है 36। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वो आपको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मिक्स। क्वेश्चन में मूलधन हमें मालूम नहीं है, तो मैं इसमें मूलधन मान लेता हूँ अपना 1000 है। और क्वेश्चन में 3 वर्ष की बात कही गई है और 10% हमें दे दिया रेट। अब क्वेश्चन में 1000 का अगर 10% निकालूंगा तो 2 जीरो कट जाएंगी, मतलब यहाँ से आ जाएगा 100। दूसरे वर्ष ब्याज हो जाएगा 100, प्लस इस ब्याज पे ब्याज आ जाएगा 100 का 10% 10। फिर मूलधन पे ब्याज आ जाएगा 100, प्लस इस पे ब्याज 10 और इस पे भी 10, मतलब टोटल हो गया 20, प्लस इस 10 का 10% आएगा 1। अब क्वेश्चन में आपको 217 दे रखा है CI और SI का अंतर। तो हमेशा पहली लाइन को छोड़ देना और जो बचा है वही आपका क्या है? CI माइनस SI। तो हमारा यहाँ पे है 20, 30 और 1 31। क्वेश्चन में है 217 जो आपको दे रखा है। तो यहाँ से हमारी एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 217/31, और गुणा धन। धन कितना है हमारे पास? 1000, तो गुणा हो जाएगी 1000 की। 31 सत्ते पूरा 7 बार कट रहा है, और 7000 इस प्रकार हमारा हो जाएगा आंसर। कर लीजिए नोट। तो आपको याद रखना है, मूलधन पे 10% 100 रुपये ब्याज हो गया। दूसरी लाइन पे ब्याज दे रहे हैं तो इससे ऊपर क्या है? मूलधन। मूलधन पे हो गया 100, और ब्याज पे ब्याज आ गया 10। फिर तीसरी लाइन पे जब ब्याज दोगे तो इससे ऊपर मूलधन है, मूलधन पे आ गया 100, इस वाले ब्याज पे 10 और इस वाले ब्याज पे 10, तो टोटल हो गया 20। या आप कह सकते हो डायरेक्ट इसका डबल, और 10 का 10% आ गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दे रखा है क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आंतरिक एवं बाह्य व्यास वाले एक खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। तो जब भी ये पिघलाकर बनाया जाएगा तो उसके आयतन होता है, ये बात आपको याद रखना है, आयतन के अकॉर्डिंग होता है वो। तो हम सबसे पहले निकालेंगे खोखले गोले का आयतन। अब आयतन के लिए हमें चाहिए त्रिज्या, और क्वेश्चन में दे रखा है व्यास। तो आपको याद रखना है व्यास बराबर होता है, व्यास का अगर आप आधा कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी? त्रिज्या निकल जाएगी। तो क्वेश्चन में आपको एक बाह्य व्यास दे रखा है और एक आंतरिक, तो दोनों का आधा आधा कर लेंगे, और ये आपको दे रखा है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन में जब हम आगे स्टार्ट करते हैं तो 4/3 पाई, ये बड़ा आर जो हो जाएगा वो हम कर देंगे भार वाले का, बाह्य जो दे रखा है। बाह्य है 8, तो 8 का आधा हो जाएगा मतलब 4, 4 की क्यूब, माइनस ये दे रखी है 4, 4 का आधा हो जाएगा 2, 2 की क्यूब। तो 4 की क्यूब हो जाएगी 64 64, और माइनस 2 की क्यूब हो जाएगी 8। तो यहाँ से हमारा सोल्व करके आ जाएगा 4/3 पाई, और ये आ जाएगा सोल्व करके 56। ये आ गया यहाँ तक। क्वेश्चन को आगे सोल्व हम करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दोनों को तुलना कर देते हैं हम। जो क्वेश्चन में शंकु का आपको पूछ रहा है कि शंकु बनाया गया और शंकु की हाइट पूछ रहा है, और उसका आधार आपको दे रखा है, आधार का व्यास 8 है, उसका ही व्यास दे रखा है, तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो क्वेश्चन में हम इसका निकाल लेंगे शंकु का आयतन। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला जो है वो होता है आपका 1/3 पाई R² H। ये हो गया हमारा शंकु। और ये प्राप्त कहाँ से हो रहा है आपको? ये प्राप्त हो रहा है आपको, ये जो ऊपर खोखला दे रखा है इसके बराबर। भाई यहाँ से ही तो आपको प्राप्त हो रहा है, तो यानी कि ये इसके बराबर होना चाहिए 4/पाई, और मल्टीप्लाई में आपका है 56। ये ऐसे लिख देते हैं अभी। भाई क्वेश्चन में खोखले गोले के आयतन के बराबर ही आपका शंकु का आयतन होगा, क्योंकि इससे ये बनाया गया है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा के ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये है
इस पाई से ये पाई खत्म हो जाएगा, इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये जो इसकी आर है, इसका व्यास दे रखा है 8, 8/2 मतलब इसकी हो गई 4। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में h बराबर, यहाँ 4 × 56 है, तो h बराबर हमारा हो जाएगा 4 × 56। और ये जो 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, वो रख देंगे हम नीचे। अब इसे सोल्व कर लो। 16, ये ऐसे नहीं कटेगा, तो 4 चौक हो जाएगा 16 और 4 से काटेंगे आएगा 14, 14 चौक 56 होता है। तो यहाँ पे शंकु की जो हाइट है वो निकल के आ गई 14 है। तो आपको सीधा सा क्या याद रखना है, खोखले गोले का आयतन, वो सोल्व करने के बाद हम रख देंगे शंकु के आयतन के बराबर, यहाँ से सोल्व करके आ जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है और क्वेश्चन में पूछ रखा है इसके कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, आपको प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो उसके लिए पहले से छोटे छोटे में कन्वर्ट करना है। ये 16 जो है 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं और इसकी पावर 7। ये 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 6। और यहाँ पे 5 की पावर 9 दे रखी है। तो यहाँ पे हम जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पे जब ब्रैकेट हटेगा तो इन दोनों की हो जाएगी गुणा। तो 2 की पावर हो जाएगी 28 गुणा 3 की पावर हो जाएगी 6 18 गुणा 5 की पावर हो जाएगी 9। आपको क्या करना है, सीधा सा जो इनकी घात दे रखी है मतलब पावर, जब आपको पूछे हो प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको सीधा सा पावर प्लस कर देनी है। यानी कि 28 + 18 + 9, इन सबको प्लस कर देना है। प्लस करके आपका यहाँ से आ जाएगा 55 और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कर लीजिए नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपको दे रखा है 9, 3 और 27 का चतुर्थानुपाती a और 24 के तृतीयानुपाती के बराबर है। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है b × c/a और तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है b²/a। ये दोनों आपस में बराबर हैं और पहली संख्या a है, दूसरी b, तीसरी c। इसमें a का a ही है और ये b। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 × 3/9 बराबर 24 × 24/a। 9 तिया हो जाएगा 27, 3 अट्ठे 24, ऊपर से ऊपर काट देंगे, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ बच गया 1। ए इधर चला जाएगा, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 8 जा 64, 64 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ए और बी एक व्यवसाय में 8:5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं और कुल लाभ का 35% में दान में दे दिया। भाई हम मान लेते हैं ये 100 जो है ये इनका कुल लाभ है। कुल लाभ का 35 इन्होंने दान दे दिया और जो बच गया 65 वो इन्होंने आपस में बांट लिया। ए और बी ने, ए और बी आपस में बांट रहे हैं 8:5 में, ये बांट देते हैं। तो इसमें आपको आगे याद रखना है क्वेश्चन में, भाई ए का आपको दे रखी है वैल्यू 7770 है, लेकिन हम क्या करते हैं भाई, एक बात देखिए, पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई यहाँ पे 8 और 5 टोटल हो जाए कितना, 13। और क्वेश्चन में यहाँ पे मेरा कितना है 65, तो यानी कि 13 कम 13, 13 पंजे 65, यानी कि 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। अब इस 100 में से 35 तो दान गया, ए को मिले 40 और बी को मिले 25। ये आपका अलग अलग सबका निकल के आ गया। अब यहाँ से आपका डायरेक्ट आ जाएगा, भाई ए को 40 मिले, क्वेश्चन में लिखे 7770, यानी कि एक पॉइंट के लिए क्या जाएगी 7770/40 और गुणा डायरेक्ट टोटल लाभ 100। भाई क्वेश्चन में अगर यहाँ पे हमें दे देता कि थोड़ा सा अगर अलग प्रकार से करते तो हमें बाद में कैलकुलेशन करनी पड़ती, हमने यहीं पे कर दी। अब इसे सोल्व कर लेंगे, भाई 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काटेंगे आएगा 25 और 25 की 777 में जब आप गुणा करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 777 की 25 में गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा 19,425। इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे टाइप से कर लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे।
तो इसमें आपको याद रखना है भाई, ए और बी मैं डायरेक्ट यहाँ से ले लेता हूँ क्वेश्चन। 8:5 में है इनका अनुपात। तो यानी कि अगर इसका 8 लाभ का है और क्वेश्चन में 7,770, तो एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 7,770/8, और गुणा इनका रेशो कितना है, 8 और 5 13। यहाँ से आया ये टोटल लाभ जो ए और बी में बटा। क्वेश्चन में लिखा था कि 100 रुपये अगर टोटल लाभ है तो 35% तो दान में दे दिया, तो मतलब उनमें बटा कितना था, 65। और 65 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, ये आ गई। तो हम क्या करेंगे, 65 बराबर कर देंगे 7,770 गुणा 13/8। अब ये 65 भी कहाँ जाएगा, अपोन में। अब 65 जब अपोन में आएगा और गुणा में क्या जाएगा, 100। किस लिए, ये टोटल लाभ था दान देने से पहले। इसे आप सोल्व करोगे तो सोल्व करके भी 19,425 ही आएगा, क्योंकि 13×5 = 65। अब देखो यहाँ पे क्या होगी, 8×5 नीचे 40 है और यहाँ पे भी नीचे 40 है। तो आप दोनों प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में, 120 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है। अब दूध और पानी में पानी जो है वो 15% है, तो दूध हो गया बाकी का 85%। क्वेश्चन में लिखा है इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि ताकि पानी 25% हो जाए, तो दूध कितना रह जाएगा, 75%। आपको इस प्रकार से फॉर्मेट बनाना है, और उसके बाद ये दो अलग अलग वैल्यू है, आपको ये देखना है इनमें से घटने वाले पॉइंट कौन से हैं। मेरे को ये 85 से 75 हो गया, ये कम हुआ, तो घटने वाले पॉइंट बराबर रखेंगे टोटल वैल्यू के, और टोटल वैल्यू आपकी कितनी है, 120। अब यहाँ से क्वेश्चन जब स्टार्ट करोगे आगे, तो एक पॉइंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 120/75 और गुणा उसकी जो पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना पानी इंक्रीज करा है, 10, तो गुणा कर देंगे हम 10 की। इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व यहाँ पे भाई 15×5 = 75 और 15×8 = 120, 5×2 = 10, 8×2 = 16, तो 16 लीटर पानी आपने इंक्रीज करा है 15% से 25% बनाने के लिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखा है एक छात्र 3 भार वाले विषय में, 3 भार वाला विषय का मतलब है ये 3 आपको दे दी संख्या और इनका आपको औसत दे रखा है 80 है, ये औसत है। क्वेश्चन में लिखा है और 2 भार वाले विषय में, मतलब संख्या 2 है और इनका औसत जो है वो 90 है, और आपसे पूछ लिया छात्र के भारिक औसत अंक कितने हैं, यानी कि टोटल आपसे पूछ लिया। तो भाई इसकी कर लें गुणा, तो 3×8 = 24, 240, ये आगे इसका योगफल। ऐसे इधर कर लेंगे 2×9 = 18, 180 आगे इसका योगफल। दोनों को कर लेंगे हम प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 8 4 12 का 2, 80 लगा 1, 2 और 2 4, और यहाँ पे संख्या अब कितनी हो गई 5। और क्वेश्चन में औसत पूछा है, तो औसत होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या, मतलब 420/5, 5×8 = 40, 5×4 = 20, 84 उसका अब टोटल भार आ जाएगा, मतलब औसत टोटल भार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, डायरेक्ट पढ़ते हैं कि 25% की हो गई कमी और आपको पूछ रहा है अब कितने की वृद्धि करनी है। भाई देखो एक बार आपको दे रखी है कि 100 से मान के चलिए 25% की हो गई कमी, तो मतलब चीज हो गई है 75 की। अब आपको वृद्धि करनी है, तो वृद्धि यहाँ से यहाँ तक कितने की होगी, 25 की होगी, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। और वृद्धि जब पूछे तो इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, 75, 75 से भाग। अगर आपसे कमी पूछता तो बड़ी संख्या से भाग, वृद्धि पूछ रहा है तो छोटी संख्या से भाग। अपोजिट करना है, तो 25 3 75 और 100/3 का क्या मतलब होता है 33, सही 1/3%, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए नोट। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका मैन वाला क्वेश्चन है। 2 महीने 18 दिन में कोई काम कर रहे हैं और वही काम 4 महीना 6 दिन में, तो ये दोनों बात आपस में बराबर है। वह आपको करना क्या है, इन डेज की इनमें कर लेनी है मल्टीप्लाई। तो 2m गुणा 18 बराबर 4w गुणा 6, काट लेंगे ना, 6 तिया 18, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3m बराबर 2w, यानी कि m/w बराबर हो जाएगा 2/3। इसका मतलब है कि एक आदमी जो है, ये पावर निकाली हमने, आदमी 2 रोटी खाता है तो एक महिला
3 रोटी खाती है। तो हम यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं कार्य। अब कार्य निकालने के लिए आप चाहे इस साइड से कार्य निकालिए चाहे इस साइड से। मान लीजिए 2 मैन 18 दिन तक काम कर रहे हैं, एक मैन 2 रोटी खा रहा है, तो 2 आदमी खाएंगे 4, और कितने दिन तक? 18 दिन तक। ये आ गया मेरा काम। चाहे मैं मल्टीप्लाई करके लिख लूँ, भाई 18 दूनी 36 दूनी 72, ये आ गया कार्य। अब किससे कराना है इधर? तो 6 वुमेन है, एक वुमेन कितनी रोटी खाती है? 3, तो 6 वुमेन खाएंगी 6 गुणा 3, प्लस एक वुमेन कितनी खाता है? 2, और यहाँ 9, तो 9 गुणा 2, 6 तिया 18 प्लस 9 दूनी 18, 18 और 18 36। ये सारे मिलकर कितनी रोटी खाते हैं एक दिन में? 36। और काम कराना कितना है? 72। तो यानी कि एक पॉइंट के लिए क्या आ जाएगी आपकी? 36 दूनी 72। 2 दिन में काम खत्म कर लेंगे 6 वुमेन और 9 मैन मिलकर। कर लीजिए नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। इसमें लिखा है एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी आपको दे रखी है 600 मीटर अपॉन 24 मिनट में पार की है। क्वेश्चन में आपसे पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड बतानी है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये पहले सेकंड बनाने के लिए गुणा 60, और अब इस पूरी समीकरण को ऊपर मीटर है नीचे सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5 की कर देंगे गुणा। अब यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे 0 से 0 कट जाएगी, 6 से कटेगा ये 10 बार, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 5 से 5 खत्म, तो यानी कि 3/2 बच गया। 3/2 का मतलब है 1.5 दे रखा है ऑप्शन में, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 हो जाती है। स्वयं मतलब मूलधन की 7/5 हो जाती है, मतलब ये क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है। तो नीचे वाली वैल्यू को मैं मान लेता हूँ मूलधन, 5 का 7/5 करूँगा कट जाएगा, तो यानी कि 7, और कितने टाइम है? 4 वर्ष में। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है रेट बताइए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज गया? 2। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आर निकालने के लिए इधर ले जाएंगे तो 2 गुणा 100 बटे में 5 गुणा 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कट जाएगी, यानी कि रेट आ गया हमारा 10%। कर लीजिए नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। आपको 2 स्पीड दे दी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में 2 रेल जा रही हैं। जब एक ही दिशा में जाती हैं तो चाल चाल में से माइनस होती है और विपरीत आने पे प्लस होती है। और क्वेश्चन में लिखा 1 मिनट इन्होंने लिया है, और एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 है, दूसरी की पता नहीं हमें डिस्टेंस। तो नीचे मिनट है गुणा 60 की कर देंगे सेकंड के लिए, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 की गुणा। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भाई 40 में से 22 घटाओगे तो बचेगा 18 गुणा 5/18 बराबर 125 प्लस डी और अपोन है 60। इस 18 से ये 18 कट जाएगा, 60 की गुणा करोगे 5 6 30, 300, 300 बराबर 125 प्लस डी, 125 इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो मतलब डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 175 मीटर। तो दूसरी रेल की लंबाई है 175 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो यानी कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर एक आपको त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3a, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या आपको दे दी गई है और समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पे आप कर दोगे फॉर्मूले में भाई 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर हो गई 21 इजिकल टू 3a। तो 7 तिया 21, ये 3 से 3 खत्म, 22 दूनी 44, तो a बराबर हो गया 44। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है, तो 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। कर लीजिए नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। ये दे रखा है 1.222 और ये अनंतक है, किसके समतुल्य है?
इसका मतलब है 1.22 के ऊपर ये बार है, आपको बस बार हटानी है। पॉइंट से पहले का भूल जाइए। बार हटाएंगे तो अपोन में आएगा 9। एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9। और ये जो यहाँ पे साइड में संख्या लिखी है उसे साइड में लिख देंगे। तो 9 एक कम 9 और 2 11/9 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। कर लीजिए नोट। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। जब एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 हो तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य सीपी है 100 और 15% की हानि पर मतलब 85 में वो वस्तु हमने सेल की है, सेलिंग प्राइस। और क्वेश्चन में दे रखा है 18,700। 85 पॉइंट के लिए हो जाएगी 18,700। एक पॉइंट के लिए हमारी आ जाएगी 18,700/85। और गुणा जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे 15% का लाभ कमाना है। तो लाभ हो या हानि होती क्रय मूल्य पर ही है। 15% का लाभ कमाना है तो 115 की वस्तु आपको बेचनी पड़ेगी, गुणा 115 हो जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 25,300 इस क्वेश्चन का हमारा आ जाएगा आंसर। कर लीजिए इसे नोट। तो ये थे आपके मिनी मॉक के सॉल्यूशन, टोटल 20 क्वेश्चंस के। आपको अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।